हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूर विद JR के। तो मेरा काफ़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं कल शूट नहीं कर पाई थी वीडियो, और आज वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। बताऊँगी मैं तबीयत क्यों ख़राब था। और जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम जो स्टोरी में शेयर कर रही थी साहिबा का, तो उसके स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं बात को आगाज़ करती हूँ। तो साहिबा के घर में रिश्ता देखने वाला आता है, और रिश्ता में काफ़ी सारे लोग आते हैं देखने के लिए। और वो रिश्ता उसकी क्या बोलते हैं माँ, सौतेली माँ की तरफ से रहता है, और बहुत प्रेशर दिया जाता है उसको कि तो शादी यहीं पर ही करना है, क्योंकि उसकी सौतेली माँ का स्टेटस के हिसाब से वो रिश्ता लोअर था। वो चाहती थी उसकी जितनी भी बेटी जाए शादी करके मेरे से ऊंचा रुतबा में नहीं रहे। तो गाइस, सौतेली माँ की वजह से उसके पापा देख उठ जाते हैं, उसकी मम्मी भी चुप हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है उसके फादर के सामने। और वो लास्ट में वो रिश्ता फाइनल हो जाता है। और रिश्ता फाइनल होने के बाद जब उसको देख बैठाया जाता है, तो वो ना मतलब अच्छे से बिहेव नहीं करती है रिश्ता वाली जो देखने वाली। तब भी उसको लालच दिया जाता है कि मतलब लालच नहीं, मच्छर इतना है गाइस, इस वजह से मेरे को रुक रुक के बोलना पड़ा। तो लालच मतलब उसको रिश्ता वाला की तरफ से मिलता है कि आपको गाड़ी दे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, लड़की बहुत काम काजू है, ये वो है, क्योंकि वो घर का उतना कोई काम हम नहीं करती थी। तो लास्ट में जब लड़का और लड़की का मतलब आजकल का कल्चर है कि लड़का लड़की आपस में बात कर ले, तो जब वो बातचीत होता है तो वो फाइनली इनकार कर देती है, झूठ बोल देती है कि हम मतलब अपने कॉलेज में किसी को पसंद करते उससे करेंगे, ताकि वो ऐसा कुछ भी नहीं था उसके साथ, सिर्फ अपना सेफ्टी बयान करने के लिए बोल देती है। घर में हो जाता है उसका हंगामा शुरू कि रिश्ता कैंसिल हो गया, तुम्हें किसके साथ चक्कर है, ये वो। उसका फादर आते हैं, बहुत डांटते हैं, बोलते हैं, झगड़ा लड़ाई उसके मम्मी से करते हैं कि तुम यही तरबियत दी हो, इसीलिए तुमको छोड़ के चले गए हैं, ये है मेरा बेटा कितना लायक है, ये वो। जबकि उसका बेटा कुछ भी नहीं है, मात्र क्लास 10 में पढ़ रहा है उसका बेटा, मतलब उसके फादर का बेटा। और फादर का बेटा क्लास 10 में पढ़ रहा है और 3rd डिवीज़न से पास होता है। और वहाँ जब उसको मार्कशीट मिलता है तो वहाँ तब्दील कर देता है नंबर, और उसके फादर लोग को लगता है 1st डिवीज़न पास हुआ। ठीक है। और जब पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाता है तो चुप नहीं, उसका फादर लोग को पता चलता है, मतलब किसी और को फादर बना करके ले जाता है, ऐसे ऐसे करके काम करता है, मतलब अंकल बना के, फादर नहीं अंकल बना के, ये वो करके मीटिंग अपने फादर को भी नहीं बताता। 3rd डिवीज़न से पास होता है हमेशा, कभी सेकंड कभी तो। वो लड़की मुश्किल से पढ़ी, उसके बाद उसका एडमिशन हुआ टॉप यूनिवर्सिटी में, फिर वो अच्छा टॉप रैंक से पास हुई। तो पूरा में उसका फर्स्ट बेटी का ही, साबिया का ही बता रहे, तो पूरा में उसका चर्चा होना शुरू हो गया, पूरा में उसका चर्चा होने लगा कि ये हाँ आपका बेटी तो काफ़ी काबिल है, काफ़ी नाम रोशन की, टॉप पोजीशन। जब उसका लिस्ट आया था तो वो उस समय उसका बहुत अच्छा पोजीशन था, और पूरा मतलब मोहल्ला में उसका नाम है। उसका फादर को रोक रोक के बोलने लगा, उसका फादर चुपचाप सुनते और रिएक्ट नहीं करते। अब उसको अपने घर का हालत बदलना था, तो वो नौकरी का तलाश में चली, मतलब खोजने लगती है। और जो सेकंड बेटी रहती है उसका भी पढ़ाई लगभग लगभग फिर कुछ समय गुजर जाता है, हम फास्ट फॉरवर्ड में बता रहे हैं, गुजर जाता है। और गुजरने के बाद उसका सेकंड जो बेटी रहती है वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की कोशिश करती है, तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेती है। ठीक है। और उसी तरह उसका घर का हालत बिगड़ते रहता है, तो उसकी मम्मी के पास जितना भी मतलब उसकी मम्मी के पास जो रूम था, जो था मायके की तरफ से एक रूम मिला था, वो बेच देती है, और सेकंड वाली जो बेटी को बीटेक में एडमिशन के लिए दे देती है। और फर्स्ट वाली बेटी मतलब जॉब में खोज ही रहती है उस समय, और फाइनली उसको जॉब बहुत अच्छा जगह मिल जाता है।
مطلب جاب اس کو ملتا ہے بہت بڑھیا جگہ، اور وہ ایک مطلب فائنینشیل بہت اچھی وومن ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گائز میرے ہاتھ میں بہت درد ہے گائز، اس لیے میرا کیمرہ ہل رہا ہوگا تو آپ میرا کہانی پہ فوکس کیجیے گا. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو لڑکی رہتی ہے اس کا پھر اور اس کے سوتیلی ماں نہیں چاہتی تھی کہ مطلب اس کا اچھا جگہ رشتہ ہو اس کی کوئی بھی بیٹی کا. اس کی وہ ممی کافی زیادہ مطلب گاڈ سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھی. ٹھیک ہے. اس کی ممی تو ہمیشہ پرے کرتے رہتی تھی کہ میرے بیٹی لوگ کا اچھا رشتہ اچھا. تو اسی کو کالج سے ہی ایک لڑکا اس کا گھر میں پرپوزل بھیجتا ہے، اور وہ ریڈی نہیں ہوتی ہے اس لڑکے کے لیے. لیکن اس کی ممی سمجھاتی ہے کہ سب لڑکا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، سب کوئی خراب نہیں ہوتا، ٹرسٹ کرنا چاہیے، ضروری نہیں تو پاپا ایسا ہے تو سبھی ویسا ہوگا. تو اس کے دماغ میں یہ امیج بیٹھ جاتا ہے کہ سارا لڑکا ایک ہی طرح ہے، سب کچھ ایک ہی طرح، ایٹ دا اینڈ ایک ہی طرح بیہیو کرے، ایٹ دا اینڈ ایک ہی طرح سب کچھ ہوگا. تو پھر اس کا فائنلی وہ جب رشتہ کا بات چلتا ہے تو اس کی سوتیلی ممی کافی زیادہ مطلب جھگڑا لڑائی کرتی ہے کہ اس کا ایسا ہو گیا میرا اب اس کو سوتیلی ممی کو لگنے لگتا ہے کہ ارے اس کا بیٹی لوگ اتنا اچھا پوزیشن میں ہو گئی تو ہم اپنے بیٹا کو مطلب بڑھیا کالج میں بڑھیا میں سب چیز پوچھ پاچھ کر کے سب چیز اچھا کر کے اس کا بھی ایک دم سیٹل کریں گے، بڑھیا جگہ جاب ہوگا، نام ہوگا اس سے بھی زیادہ. تو اپنا بیٹا کو اس کے فرسٹ مدر کے پاس بھیجنا شروع کر دیتی ہے، جبکہ اس کا جو بیٹا رہتا ہے، اس کا فادر کا جو بیٹا رہتا ہے اور مطلب سیکنڈ وائف کا جو بیٹا رہتا ہے وہ آنا جانا کرتا ہے. فرسٹ وائف یا بہن لوگ کی نا، بہن لوگ اتنا امپورٹنس نہیں دیتی، بات چیت کرتی لیکن اتنا امپورٹنس نہیں دیتی. لیکن اس کی ممی اس کے بیٹا سے بہت اچھے سے بات کرتی، اس کو اپنا بیٹا ہی سمجھتی. تو فائنلی آج کا اسٹوری یہیں تک رکھتے ہیں، اور کل لاسٹ پارٹ، نیکسٹ ویک میں لاسٹ پارٹ آپ کو ضرور شیئر کریں گے، اور فائنلی اس اسٹوری کو ڈی اینڈ کریں گے. تھینک یو فار واچنگ.